द लॉर्ड। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ खुदावंत की जीवत हजूरी में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी परमेश्वर में आनंदित हो और खुदावंत के गाढ़े लहू की कवरेज में हो। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सभी के साथ एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ, जिस वचन को पढ़कर, जिस वचन को सुनकर मेरी लाइफ बदली। हालेलुया। मेरी ज़िंदगी बदली और मैंने ये ज़रूरी समझा कि उस वर्ड ऑफ गॉड को मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। हालेलुया। और मैं ये आशा करती हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी ही होगी। हालेलुया। आप लोगों का हृदय परिवर्तन होगा ही होगा। हालेलुया। आज के वचन का विषय है कि क्या हम अपने परमेश्वर की नज़रों में निर्दोष हैं। हालेलुया। बाइबल है में हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में से कि जब दानियल को शेरों की मार में डाला गया तो शेरों के मुंह बंद हो गए। हालेलुया। जब उसको शेरों की मार में डाला गया तब अध्यक्ष उसके कामों में उसमें दोष ढूंढने लगे, लेकिन दानियल में कोई दोष ना पाया गया और ना उसके काम में कोई गलती पाई गई। हालेलुया। उसमें एक उत्तम आत्मा वास करती थी। वो खुदा के साथ हमेशा वफादारी के साथ चलता था। वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता था। हमेशा परमेश्वर के भजन में, परमेश्वर के वचन में बना रहता था। हालेलुया। जब उसको शेरों की मार में डाल दिया गया तो परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेर उसको छू भी नहीं पाए। क्यों नहीं छू पाए? क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रिय जन के इर्द गिर्द अपने लहू की बाढ़ लगा दी थी। हालेलुया। दानियल के इर्द गिर्द परमेश्वर के लहू की बाढ़ लगी हुई थी, इसलिए शेर भी उसको छू नहीं पाए। दूसरी बात कि दानियल परमेश्वर की नजरों में निर्दोष था। उसने ना तो परमेश्वर के विरुद्ध कभी कोई पाप किया था, ना ही उसने राजा के विरुद्ध में कभी कोई पाप किया था। हालेलुया। आज हमको ये जांचना है कि क्या हम भी अपने परमेश्वर की नजरों में निर्दोष है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है बाइबल में से कि जब तुम पानियों में से जाओगे तो पानी तुझे डुबो नहीं सकेंगे। जब तुम आग में से होकर चलोगे तो आग तुझे जला नहीं पाएगी। ये परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हुए हैं, लेकिन क्या ये वायदे सभी लोगों के लिए एक समान है? हालेलुया। नहीं, ये वायदे केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वचन को अपने जीवन का आधार मानते हैं, जो वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखते हैं, जो प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, जो अच्छे कामों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रखते हैं और जो अपना जीवन निर्दोषता से व्यतीत करते हैं। हालेलुया। जिस मार्ग में दानियल नबी को डाला गया था, तब दानियल की पुस्तक 6 बाब उसकी 19वीं आयत में क्या देखते हैं कि राजा ने जब दानियल को शेरों की मार में डाला, तब भोर को सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग पौ फुटते ही, सुबह होने से पहले ही उस राजा ने दानियल नबी से आवाज लगाई कि हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या तेरे उस परमेश्वर ने तुझे शेरों के मुंह से बचा लिया है? हालेलुया। तब दानियल ने क्या उत्तर दिया कि हे राजा, जिन शेरों के सामने तूने मुझे डाला था, देख मेरे परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह बंद कर दिए। क्या कर दिए? बंद कर दिए। हालेलुया। बोलो हालेलुया। इतना सामर्थ्य है परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दे सकता जब हमारा रिश्ता उसके साथ मजबूती वाला हो, विश्वास योग्यता वाला हो, हमारी जिंदगी परमेश्वर के सामने निर्दोषता से भरी हुई हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हर पल हमारे साथ है। हालेलुया। बस हमें ये देखना है कि क्या हम उसके साथ पूरी वफादारी के साथ चलते हैं। हालेलुया। अगर मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन निर्दोषता के साथ व्यतीत करते हैं तो कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी वबा, कोई भी इन्फेक्शन आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी आपकी परमेश्वर ने ले रखी है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी परमेश्वर के ऊपर आ जाती है। हालेलुया।
परमेश्वर को फक्र होना चाहिए कि ये मेरा जन है, मेरे साथ वफादारी के साथ चलता है, मेरे साथ हमेशा ये खराई के साथ चला है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें जांचे, जब परमेश्वर हमारी जुबान को जांचे, तो हमारी जुबान उस समय निर्दोष पाई जानी चाहिए। कैसे? जब परमेश्वर हमारी जुबान को जांचे तो वो देखे कि इस जुबान से हमने कभी किसी को गाली नहीं निकाली, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हालेलुया। किसी को गालियां नहीं बकी, इस जुबान से किसी की चुगली नहीं की, किसी की निंदा नहीं की। हालेलुया। तब हमारी जुबान परमेश्वर के सामने निर्दोष पाई जाएगी। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे कानों को चेक करे, इसकी स्कैन करे, तो हमारे कान भी निर्दोष पाए जाने चाहिए। वो कैसे? जब परमेश्वर आए और देखे कि इन कानों के द्वारा इसने किसी की निंदा नहीं सुनी, किसी की चुगली नहीं सुनी, हालेलुया, तब हमारे कान परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरेंगे। जब परमेश्वर हमारे घरों को चेक करे तो हमारे घर निर्दोष पाए जाने चाहिए। हालेलुया। मसीहों के लिए खास करके उनके घर निर्दोष पाए जाने चाहिए। कैसे? कि हमारे घर में किसी हीरो, किसी हीरोइन की, किसी दूसरे देवी देवता की कोई भी तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करते। हमारा जीवन निर्दोषताई वाला होना चाहिए। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे फाइनेंस को चेक करे तो हमारा फाइनेंस निर्दोष पाया जाना चाहिए। कैसे? कि उसमें किसी की बेईमानी की कमाई ना मिली हो, किसी की धोखाधड़ी वाली कमाई ना मिली हो, कोई 2 नंबर वाला पैसा ना हो। हालेलुया। हमारी नेक कमाई को जब परमेश्वर देखे तो हम उसकी नजरों में निर्दोष ठहरेंगे। हालेलुया। जब भी परमेश्वर हमारे दिल की स्कैन करे तो इस दिल की, हमारे हार्ट की रिपोर्ट उसकी आंखों के सामने क्लियर होनी चाहिए। हमारे दिल में मैल नहीं होनी चाहिए, कोई खोट नहीं होना चाहिए। हमारे दिल में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम होना चाहिए। तो इससे क्या? हमारा दिल निर्दोष ठहरेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में अपनी जिंदगी निर्दोषता के साथ जिए। हालेलुया। आज अगर ये दुनिया आपको दोषी मानती है, आपके ऊपर दोष लग रहे हैं, आपको गलत साबित कर दिया गया है, आप टूट चुके हैं, आप निराश हो चुके हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि आप उस परमेश्वर के सामने निर्दोष हो। हालेलुया। आपकी इसी निर्दोषता के कारण परमेश्वर खुद आपको इन शेरों की मान से बचाने के लिए आएंगे। आज वो शेरों की मान कौन सी है? ये दुनिया है, ये वायरस है, ये सब जो ऑक्सीजन, जगह जगह हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा गढ़ है, वो हमारा पक्का बुर्ज है। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी सांसें हम में फूंक दी है। हालेलुया। उसने जीवन की सांस हम में फूंक दी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हर पल हमारी रक्षा करनी जानता है। हालेलुया। आज विश्वासियों को ये जरूरी है कि जिस भी जगह पे वो काम करते हैं, जिस भी अधारे में वो काम करते हैं, वहां वो अपना जीवन निर्दोषता के साथ जिए। वो अपने बिजनेस में, अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में परमेश्वर के आगे हमेशा निर्दोष जीवन जिए। हालेलुया। तभी हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, हमें अपने सीने से लगाएगा। हालेलुया। जैसे मत्ती के 5 बाब उसकी 16 वर्ष में लिखा है कि तुम्हारा चानन दुनिया के सामने चमकना चाहिए। हमारा उजाला इस दुनिया के सामने चमकना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अलग कर लिया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने इस दुनिया से अलग किया हुआ है। हमारे काम, हमारा उठना बैठना, हमारी बातचीत सबसे अलग होनी चाहिए। हम सबसे अलग दिखने चाहिए, क्योंकि खुदा ने, यीशु मसीह ने हमें अलगताई वाला जीवन दे दिया है। हालेलुया। उसने अपने लहू बहाकर, अपना गाढ़ा लहू बहाकर हमें मोल ले लिया है। हालेलुया। तो हम उसके सामने निर्दोषता वाला जीवन जी सकते हैं। हमारे कामों से, हमारे उठने बैठने से लोग ये जाने कि यीशु मसीह के लोग हैं, ये यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। और हमारे कामों को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे करैक्टर को देखकर लोग उस परमेश्वर की
आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहें कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं। ये इनका जीवन एक अलगाव वाला जीवन है, इनका जीवन एक अलगताई वाला जीवन है। हालेलुया। सो मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा आप सभी जन बहुत ब्लेस्ड हुए हो। आज के वचन के द्वारा आपका हृदय परिवर्तन हो, आपके घराने बदले, आपका मन बदले। हालेलुया। और आप आज के इस वचन के सुनने के बाद अपना मन बना ले कि आपने अपना जीवन परमेश्वर की नजरों में निर्दोषता वाला जीवन जीना है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।